श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उसी दिन राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। और कुछ लोग राधा जी को विशेष रूप से मानते हैं, तो भाई उनके लिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। जो लोग राधा नाम का जाप करते हैं भाई उनके लिए भी ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। तो इस बार ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी कब है, यानी कि राधा अष्टमी कब है, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही में आपको इस दिन पूजा कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त कैसे है, क्या है, और इस दिन आपको अपना व्रत कैसे रखना है। आधे दिन का व्रत रखना है कि पूरे दिन का व्रत रखना है, व्रत में क्या खाना है, और जब व्रत खोलेंगे तो उसके बाद आपको क्या खाना है, राधा जी को क्या भोग में लगाना है, सारी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो इस बार अष्टमी तिथि है वो कब लग रही है वो जान लेते हैं। देखिए, इस बार राधा अष्टमी की जो तिथि हो रही है वो शुरू हो रही है 30 अगस्त 2025 शनिवार के दिन रात को 10:46 से। इसके बाद में इसकी समाप्ति हो रही है 31 अगस्त को देर रात 12:57 पर इसकी जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उदय तिथि के अनुसार जो इस बार राधा अष्टमी रहेगी, राधा अष्टमी का व्रत रहेगा वो 31 अगस्त 2025 रविवार के दिन रहेगा। और इसी दिन जो भी लोग राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं उन सभी लोगों को एक ही दिन 31 अगस्त के दिन ही राधा अष्टमी का यहाँ पर व्रत रखना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों राधा अष्टमी के दिन राधा जी की पूजन करने का एक शुभ मुहूर्त भी है। अगर आप पूजा को शुभ मुहूर्त में करते हैं तो आपको आपकी पूजा का शुभ फल मिलता है और भरपूर फल मिलता है। तो आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो राधा अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से शुरू हो जाएगा और दोपहर को 1:38 तक रहेगा। तो इस बीच में आप राधा जी की यहाँ पर पूजन अर्चना जो भी करते हैं, जैसे करते हैं आपके घर में जैसे करते हैं वो पूजन आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में दोस्तों अब हम बात करते हैं राधा अष्टमी के व्रत के बारे में। देखो, राधा अष्टमी का व्रत लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर रखते हैं, तो जो भी सही नियम है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखो, राधा अष्टमी का जो व्रत रखा जाता है वो पूरे दिन का नहीं रखा जाता है, वो आधे दिन का रखा जाता है। सिर्फ दोपहर को 12 बजे तक रखा जाता है। उसका एक कारण है। राधा जी, एक बार की बात है जब राधा जी ने कृष्ण जी से कहा कि आपका जन्म रात को 12 बजे हुआ है और आप अपने भक्तों को इतना कष्ट कैसे दे सकते हैं। मतलब आपको पहले से पता है कि सभी भक्त आपका व्रत रखेंगे, तो आप भक्तों को इतना कष्ट कैसे दे सकते हैं। तब कृष्ण जी ने राधा जी को जवाब दिया कि मैंने चंद्रदेव को कुछ वचन दिया था, इस वजह से मेरा जन्म रात को 12 बजे हुआ। इसके बाद में राधा जी ने कहा कि मैंने तो किसी को कोई वचन नहीं दिया, ना मेरी कोई मजबूरी है, तो मेरा जन्म दोपहर के 12 बजे होगा ताकि मेरे भक्तों को कोई भी कष्ट ना हो और आपके भी भक्तों को कोई कष्ट ना हो, उनका व्रत जल्दी खुल जाए, जल्दी उनके व्रत का यहाँ पर पारण हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से राधा जी का जो व्रत खोला जाता है वो दोपहर को 12 बजे के बाद खोल लिया जाता है, यानी कि राधा अष्टमी का व्रत दोपहर तक ही यहाँ पर रखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोपहर तक ही कई सभी लोग व्रत रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि राधा अष्टमी के दिन का पूरा दिन का व्रत रखते हैं, फलाहार वगैरह करते हैं और इसके बाद में अगले दिन जाकर वो अपने व्रत का पारण करते हैं। पर ज़्यादातर लोग दोपहर के 12 बजे तक इस व्रत को धारण करते हैं। उसके बाद में भगवान के किसी प्रसाद के साथ अपने व्रत को खोल लेते हैं दोपहर के 12 बजे के बाद में, कभी भी जब उनकी पूजा हो जाती है। राधा जी की पूजा आप दोपहर में करने के बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिना पूजे करे मत खोलिएगा, या भगवान की नॉर्मल जो आप पूजा करते हैं राधा जी की वैसी पूजन करके अगर आप दोपहर के 12 बजे के बाद में कभी भी व्रत खोलेंगे तो आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों राधा अष्टमी के दिन एक भद्रा का समय भी है, जिसका समय दोस्तों सुबह 5:59 से शुरू हो जाएगा और सुबह 11:54 तक रहेगा। इसका जो मतलब साया है वो स्वर्गलोक में रहेगा, इस वजह से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भद्रा हमारे लिए अशुभ नहीं रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय का जो समय है वो सुबह 6:12 का है और इस दिन सूर्यास्त होगा शाम को 6:41 पर, है ना। इस दिन एक अनुराधा नक्षत्र भी है जिसका समय शाम को 5:27 तक रहेगा। इसके बाद में ज्येष्ठ नक्षत्र यहाँ पर जो है वो शुरू हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय शाम को 4:30 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक रहेगा। इस दिन अमृत काल का जो मुहूर्त है, जिस समय आपको सुबह की अपनी पूजन करनी चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है, तो अमृत काल का समय है सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:35 तक। ठीक है, इसके बाद में आप लोग जो है अपने व्रत को दोपहर तक भी रख सकते हैं और जो लोग पूरा दिन रखते हैं वो लोग पूरा दिन भी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा व्रत है जो कि दोपहर तक आप लोग रख सकते हो, है ना, और पूजा के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो, व्रत को खोल सकते हो, है ना। अब राधा जी को आपको क्या भोग लगाना है ये भी जान लेते हैं। देखो, राधा जी को माखन मिश्री का भोग लगता है, कृष्ण जी को
जो जो चीज़ें पसंद हैं वो सारी चीज़ों का भोग लगता है। पर राधा जी को अरबी बहुत पसंद है, अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो अरबी की कोई भी डिश आप राधा जी के लिए बनाकर उनको भोग के रूप में दे सकती हैं ना। इसके अलावा दोस्तों कृष्ण जी के भोग में आप लोग जो है यहाँ पर तुलसी पत्र रखिएगा, पर राधा जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं रखा जाता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को राधा अष्टमी का व्रत रखना है, राधा जी के नाम का जाप करना है और आपको राधा जी से अपनी मनोकामना जो भी है वो बोल देना, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।